अब देखेंगे कि जेलेसी के सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे फर्स्ट, अपने पार्टनर के इमोशन को डिसमिस मत करिए। कई बार लोग अपने पार्टनर को कहते हैं कि ये जो तुम्हें फील हो रहा है वही इनवैलिड है, वही गलत है, पर इससे पार्टनर और भी ज्यादा प्रवोक हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पहले ये देखिए कि इमोशंस आता कहाँ से है, इसे एम्पैथी से समझ के रिएक्ट करने की कोशिश करिए, शायद कोई सॉल्यूशन वहां से मिल जाए। सेकंड, जैसे मैंने पहले भी बोला है, फॉरगिवनेस। अगर हम जेलसी के रीजंस को समझते हैं तो जेलस पर्सन को फॉरगिव भी इजीली कर सकते हैं। आप पहले ये देखिए कि कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो मिस्टेकनली जेलसी को प्रोवोक कर रहे हैं। कई बार हम जो अपने पार्टनर को सिग्नल्स देते हैं हम खुद नहीं समझते हैं। सो काउंसलिंग में कई बार हम चीज़ों को एक एक करके डील करते हैं, एक एक करके इन छोटे छोटे सिग्नल्स को एक्सपोज करते हैं और एक एक करके उन्हें सिस्टमेटिकली डील करते हैं। इन सिग्नल्स को समझने से प्रॉब्लम्स और सीरियस होने से प्रिवेंट की जा सकती है और रिलेशनशिप्स को बचाया भी जा सकता है। और जैसे ही आपको पता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एक चीज समझ लीजिए कि थोड़ा पॉसेसिव होना, थोड़ा जेलस होना, मेल हो या फीमेल, एक लेवल तक नॉर्मल और पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप है। इससे कोई भी पार्टनर बुरा पार्टनर नहीं बन जाता। इनफैक्ट ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन थिंग है। और अगर हम जो सिग्नल्स दे रहे हैं उसे मॉडिफाई करके जेलसी को बचाया जा सकता है और रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। खास करके अगर रिलेशनशिप आपके लिए वैल्यूएबल है तो एक अच्छा रिकोर्स बनता है रिलेशनशिप इशू में। और तीसरा, जो भी परफेक्ट रिलेशनशिप की फैंटेसीज आपके माइंड में है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सही नहीं होती और रियल नहीं होती। डिफरेंस ये है कि फैंटेसी फैंटेसी होती है और रियलिटी रियलिटी होती है। कुछ हमारी क्लाइंट्स हमें बताती है कि पार्टनर एकदम ट्रस्टिंग होना चाहिए। मैं किसी भी मेल फ्रेंड के साथ रहूं ना रहूं, उसे जेलसी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो उस पर डाउट नहीं है तो उसको भी मुझ पर डाउट नहीं होना चाहिए। सो ट्रस्ट मुझे है तो उसे भी होनी चाहिए। सच तो ये है कि मोस्ट रिलेशनशिप सिमेट्रिकल नहीं होते, दोनों पार्टनर की एक्सपेक्टेशन सेम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप्स में कई बार ये होता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और अगर आप उसे पूरा नहीं करोगे तो शायद आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन होगी जो वो पूरा ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपका पार्टनर आपसे कमिटेड रहे, बट ये सिटीज़ की रिलेशनशिप में खास करके मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई इशू होती है जिससे सामने वाले आपको 100% कमिटमेंट देते ही नहीं है। सिटीज़ की डेटिंग लाइफ में ये कई बार होता है कि एक पार्टनर चाहता है कि कमिटमेंट हो और दूसरा पार्टनर सीरियस है या नहीं ये पता नहीं होता, तो किसी दिन एकदम से वो घोस्ट कर देते हैं, एकदम से ब्लॉक कर देंगे, ब्रेकअप भी नहीं करेंगे, प्रॉपर बताएंगे भी नहीं और रीज़न भी नहीं पता चलता। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सी, हार्ट ब्रेकिंग सी चीज़ बन जाती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे हमारा पार्टनर अफेक्ट हो रहा था, ये पहले पार्टनर को पता ही नहीं चला। चौथा सोल्यूशन होता है रीएश्योरेंस का। उन्हें आप भरोसा दिलाइए कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं। एविडेंस अगर दे सकते हैं तो क्लियर करिए और जो भी कर रहे हो एम्पैथी के साथ करिए। जो भी चेंजेस आप खुद में लाना चाहते हो सिर्फ वर्ड्स में मत दिखाइए, एक्शन में दिखाइए। सो अगर आप सच में कमिटेड हो अपने पार्टनर के साथ और ऐसा वो कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोई ऐसी रियल चीज़ें दिखाइए जो वो देख के समझ सके, सिर्फ बातों से शायद काम ना हो। नेक्स्ट ये है कि ट्रांसपेरेंसी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपका क्या शेड्यूल है, आपकी लाइफ की क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके कौन फ्रेंड्स हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करिए। उन्हें पता हो तो अच्छा है, पर एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। कितना वो आप पे चेक कर रहा है और कितना आप उन्हें बताते हो, आपकी भी कोई लिमिटेशन है, तो इस चीज़ पे रियलिस्टिक बाउंड्रीज होनी चाहिए। सेवंथ सोल्यूशन है वो है इररिप्लेसेबिलिटी। मतलब खुद को ऐसा पार्टनर बनाओ जिसे इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस सेशन पे काफ़ी वर्क करना पड़ता है और रिलेशनशिप काउंसलिंग के मल्टीपल सेशन हम लेते हैं इस चीज़ पे। नेक्स्ट है बहुत ही एक्सट्रीम केस है जहाँ पे सच में आपकी फिजिकल सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम है या अब्यूजिव रिलेशनशिप है। सो ऑफ कोर्स आप अपनी रिलेशनशिप को ही रिकंसिडर करिए। कई बार मैंने ये देखा है कि जेलसी किसी साइकेट्रिक इशू का पार्ट होती है। माइंड में शक के जेलसी लेके ऑब्सेस करना, कोई एविडेंस भी नहीं है तो भी शक करते रहना और करते ही रहना। खास करके जब साथ में शराब जैसी चीज़ होती है तो एक नया ही इशू ये बन जाता है। सेक्सुअल इशूज कई बार होते हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस में मेल्स और फीमेल्स को कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होती है, उससे भी जेलसी इनडायरेक्टली रिलेटेड है। सो इन मेन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को अगर हम दुरुस्त करते हैं तो जेलसी और रिलेशनशिप के जो भी साइड में इशू आते हैं उसको भी दुरुस्त किया जा सकता है। एंड फाइनली सीक रिलेशनशिप काउंसलिंग। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अब तक दी है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए शायद ये आपके स्पेसिफिक इश्यूज को कवर ना करें। इंडिविजुअल वेरिएशन हर केस में होता है, इसलिए इंडिविजुअल बेसिस पे ही उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। काउंसलिंग सेशन में हम सिग्निफिकेंट टाइम देते हैं जस्ट रिलेशनशिप को समझने में, कपल की कंपैटिबिलिटी को समझने में, वो एक दूसरे को क्या सिग्नल दे रहे हैं, कौन सी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं किस बिहेवियर से, उसकी एक लंबी लिस्ट निकालते हैं। वन बाय वन हर इशू पे सिस्टमेटिकली वर्क होता है। जेलसी ही नहीं, कई सारे इमोशंस अटैच होते हैं रिलेशनशिप्स में। अगर हम उन्हें साइंटिफिकली अप्रोच करें और सिस्टमेटिकली वन बाय वन डील करें तो रिलेशनशिप के कई सारे इश्यूज दुरुस्त किए जा सकते हैं, रिलेशनशिप बचाई जा सकती है। सो वंस अगेन आई एम डॉक्टर उत्कर्ष मानकर, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। रिलेशनशिप इश्यूज और रिलेशनशिप काउंसलिंग वन ऑफ माई स्पेशल इंटरेस्ट है।
अगर आप अपनी रिलेशनशिप या किसी दूसरे की रिलेशनशिप में हेल्प करना चाहते हो या खुद के लिए हेल्प चाहते हो, सो बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमारे जो डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सो दैट ऐसा और कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।